इस वक्त प्रदूषण को लेकर क्या हाल बना हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से जो हालात हैं काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि सरकारों की तरफ से जो डीसी हैं उन्हें ये आदेश दिए गए हैं कि वो समीक्षा करें कि स्कूलों को क्या ऑनलाइन जो स्कूल हैं उन्हें क्या ऑनलाइन किया जा सकता है। हालांकि अगर हरियाणा की बात करें, ये दिल्ली से सटा हुआ है, तो दिल्ली में दिल्ली के साथ साथ अगर एनसीआर में लगते जो हरियाणा के ज़िले हैं वहाँ पर जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर इस वक्त बनी हुई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो आज AQI 435 गुरुग्राम का बना हुआ है। पिछले कई दिनों से 400 का जो आंकड़ा है AQI का वो गुरुग्राम में पार कर चुका है। और डीसी गुरुग्राम की अगर बात करें, बीते कल ही उनकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि गुरुग्राम में निजी हो या सरकारी हो, ग्रामीण हो या शहरी, सभी स्कूलों को 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन्हें ऑनलाइन करने के आदेश दिए गए हैं और अगले आदेशों तक ये स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो वायु गुणवत्ता के मद्देनज़र समीक्षा बैठक करें और इस बैठक में ये तय करें कि जो स्कूल हैं उन्हें फिजिकल लगाया जाए या ऑनलाइन। लेकिन वायु गुणवत्ता की अगर बात करें तो आज अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में थोड़े से हालात ठीक हैं, लेकिन जो एयर क्वालिटी है अभी भी खराब श्रेणी में है। 235 AQI इस वक्त चंडीगढ़ का बना हुआ है, जो कि जिसे पुअर कंडीशन इस वक्त माना जाता है। हालांकि देखिए, आज धुंध का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 3 दिनों के लिए पंजाब हरियाणा में धुंध का येलो अलर्ट है। धुंध के साथ साथ जो वायु प्रदूषण है, दोहरी मार यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है और इसका विपरीत जो प्रभाव है लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अभी ये लोगों को आगाह किया गया है कि वो सुबह शाम सैर करने के लिए ना निकले और इसके अलावा अगर यातायात करते हैं तो उस दौरान भी वो ध्यान रखें, क्योंकि धुंध के साथ साथ वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके चलते आंखों में जलन, जो हृदय रोगी हैं उन्हें ज़्यादा समस्या इस वक्त आ रही है। तो लोगों को आगाह किया गया है कि वो अपना और खुद अपने परिवार का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें। लेकिन एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो अभी भी वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। पंजाब के भी इसी तरीके के हालात हैं, लेकिन पंजाब हो या हरियाणा, दोनों ही जगह पराली जलाने के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। पराली का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है दोनों ही राज्यों को लेकर कि अभी भी कोई खास प्रबंध नहीं किए गए हैं कि किस तरीके से किसानों को रोका जाए पराली जलाने से। पराली अभी भी जलाई जा रही है और यही वजह है कि पराली के साथ साथ जो धुंध और वायु प्रदूषण है, पराली के चलते ज़्यादा अधिक ये बढ़ता नजर आ रहा है। और भले ही जो पंजाब सरकार ये ठीकरा केंद्र पर फोड़ती हुई नजर आ रही है कि केंद्र किसी तरीके का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन पंजाब में भी अभी भी लगातार पराली जल रही है। यही वजह है कि उसके धुएं से ना तो चंडीगढ़ इस वक्त बच पाया है, ना ही हरियाणा और ना ही देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है ईशा, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच राजकुमार शर्मा हापुड़ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे जो धुंध दिखाई दे रही है दरअसल धुंध ना होकर धुंध और जो पोल्यूशन है उससे मिलकर जो स्मॉग बनता है उसकी ये तस्वीर है। एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि यहाँ पर प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। अगर हापुड़ की करते हैं तो जिस तरह से दिल्ली जो जनपद हापुड़ है दिल्ली NCR से सटा हुआ है। हालांकि जिस तरह से लगातार मेरे आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से हापुड़ की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हम खड़े हुए हैं और तस्वीर जिस तरह से घना कोहरे की चादर और धुंध यहाँ पर छाई हुई है। जो वाहनों की जो हेडलाइट है वो भी कहीं ना कहीं जली हुई है और जो वाहन चालक है वह भी कहीं ना कहीं रफ्तार पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से नवंबर माह है और अभी जिस तरह से दिसंबर भी आएगा तो कहीं ना कहीं घने कोहरे की चादर साफ तौर पर देखने को मिलेगी, तो वहीं कहीं ना कहीं वाहन चालक जो है उनको भी सावधानी बरतने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। हालांकि जिस तरह से प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का जो लेवल है कहीं ना कहीं जो जनपद हापुड़ की बात करें तो 300 के पार जा चुका है, जिसके चलते हुए हापुड़ की जो जिला अधिकारी है प्रेरणा शर्मा, उन्होंने जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों की यहाँ पर जो है आज
छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं जिस तरह से लगातार जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं दीपावली के बाद की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से पराली जलाने को लेकर भी और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपावली के बाद का जो प्रदूषण है लगातार कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सकों की माने तो चिकित्सकों का कहना है कि लोग जो है वाहन ट्रेवल करते समय भी कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल करें। जी निशा। ठीक है, चलिए राजकुमार, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी वासु कसाना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, जरा तस्वीरें दिखाइए और प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा कहां पर पहुंचा है और स्कूलों को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं, मात्र कुछ ही दूरी तक हम देख पा रहे हैं, आगे का जो रास्ता है वो भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एयर AQI लेवल है वो लगातार दिल्ली NCR में बढ़ता ही नजर आ रहा है, कम होने की बजाय दिनों दिन। आज की बात करें तो अब इस वक्त जो AQI लेवल है वो 500 पार पहुंच चुका है। और नीचे सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से सहयोगी निशा ने बताया कि पराली, कहीं ना कहीं जो पराली होती है इनकी वजह से प्रदूषण की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, क्योंकि मैं इस वक्त गाजियाबाद के लोनी में हूँ। लोनी का ये देहात एरिया है जहाँ बड़ी मात्रा में किसान होते हैं, किसान अपनी खेती करते हैं। तो सीधे ये किसान है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सुमित कसाना। सुमित जी, क्या काम करते हैं आप? जी मैं खेती करता हूँ। खेती करता हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार किसानों को ब्लेम करती है कि पराली कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाने में सहयोग देती है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे दिल्ली NCR में तो जितने लोग खेती करते हैं वो लोग अपने जो पराली होती है उसको बेचते हैं, पूरे जड़ से ही कटवाते हैं और उसको बेचते हैं। तो यहाँ तो पराली जलती नहीं, फिर यहाँ की पॉल्यूशन है। सरकार इस बात का भी तो जवाब दे। यहाँ पे जो फैक्ट्रियां लोनी में लगातार जो पॉल्यूशन फैला रही है, वो फैक्ट्रियां फैला रही है। अभी मेरे सुनने में खबर आई है कि जो हमारे जिलाधिकारी है उन्होंने कोई नियम है वो ग्रैप 4 लागू किया है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी गई है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, डीजल वाहन बंद कर दिए गए हैं। ये तो सारी पूरी साल काम करते हैं, लेकिन आज अभी के क्यों होता है? क्योंकि जितनी फैक्ट्रियां है, जो हमारे जिलाधिकारी है जो भी है, उनके हाथों पर पट्टी बंधी है। जो पॉल्यूशन तो फैक्ट्रियां करती हैं, किसान कहाँ पॉल्यूशन कर रहे हैं? देखिए निशा, ये किसान है, सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि जो पॉल्यूशन होता है वो फैक्ट्री से होता है, ना कि किसानों से होता है। क्योंकि दिल्ली NCR है या कंस्ट्रक्शन साइड है, फैक्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसानों को ही क्यों ब्लेम किया जाता है। लगातार कई वर्षों से प्रदूषण की मार जो लोग झेल रहे हैं, उसका सीधा सीधा ब्लेम किसानों को दिया जाता है। तो अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में कल जो जिलाधिकारी उन्होंने ग्रैप 4 लागू किया। वापस आपके पास मैं लौटूंगी और लगातार हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति अलग अलग शहरों में इस वक्त बनी हुई है। लालचंद मेरे सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। लालचंद, आपका रुख मैं करूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी सहयोगी मेरे इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। लालचंद, अब सीधा आपके पास आते हुए, प्रमुख संवाददाता हैं आप। लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में इस वक्त क्या हाल प्रदूषण को लेकर बनाया हुआ है? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 श्रेणियां इसमें होती हैं, खराब, बहुत खराब, गंभीर और बहुत गंभीर। तो इस वक्त राजधानी लखनऊ जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स किस पर बना हुआ है? बिल्कुल नीता, अगर हम बात करें मौसम की, तो जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे और मौसम भी खराब हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी जारी किया गया है कि 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है, तापमान में गिरावट आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से सुबह की बात करें तो सुबह में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सुबह जो है बहुत ज्यादा सड़कों पर धुंध होती है, जिससे लोगों को चलने में भी कहीं ना कहीं, जो सुबह लोग घर से निकलते हैं काम के लिए, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से एयर क्वालिटी की बात करें, कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के ऐसे कई इलाके हैं, चाहे तालकटोरा की बात करें, चाहे लालबाग की बात करें, चाहे गोमती नगर की बात करें, यहाँ पर एयर क्वालिटी में कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर जो है प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से कल मुख्य सचिव जो मनोज कुमार सिंह हैं, उन्होंने बैठक की है, उत्तर प्रदेश के सभी जो DM है, जो मंडला आयुक्त है, उनको साथ बैठक की है और इसके बाद
दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 450 का इंतजार ना करें। डीएम और जिला जो मंडलायुक्त हैं उसके पहले ही जो कहा जा सकता है जो ग्रेप 4 है उसकी जो है तैयारी करें, उसका इंतजार ना करेंगे जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके, क्योंकि एनसीआर से सटे 8 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो हापुड़ की बात की जाए, चाहे मेरठ की बात की जाए, चाहे बुलंदशहर की बात की जाए, चाहे गाजियाबाद की बात की जाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। जिस तरीके से मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि पराली जलाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से धानों की कटाई हो रही है ऐसे में जो खेत में जो अवशेष बच रहे उसको लगातार जलाया जा रहा है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि पानी का छिड़काव तेजी से किया जाए जिससे कि जो है प्रदूषण को रोका जा सके, क्योंकि सड़कों की साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है जो कूड़ा है उसको भी जो है उठाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि लोग कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, इसके बाद जला देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाने का काम करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्य सचिव की तरफ से साफ निर्देश जो डीएम है, जो मंडलायुक्त है, उनको निर्देश दिया गया है किसी भी प्रकार से वायु प्रदूषण जो है बढ़ने ना पाए। इसको लेकर पहले से जो गाइडलाइन जारी की गई उस पर जो है विशेष तौर पर काम करते हुए दिखाई दे और 450 का इंतजार ना करें। निशा। ठीक है लालचंद। ईशा मेरी सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ईशा, वहीं अगर बात पंजाब की मैं करूं तो जो आंकड़ा इस वक्त मेरे पास है 906 ऐसी जगहें हैं जहां पर पराली जलाई गई है। देखिए पिछली बार भी, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो लगातार पराली के केसेस थे वो भी बहुत ज्यादा संख्या में जो है आ रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मशीनें प्रोवाइड की गई थी ताकि जो पराली है वो वहीं पर ही नष्ट कर दी जाए और जिससे इस तरीके से जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो। क्या इस बार जो मशीनें वो प्रोवाइड नहीं की गई जिसकी वजह से देखिए 906 जगह ऐसी बताई जा रही है पंजाब में जहां पर पराली जलाई गई है? देखिए दूसरे राज्यों पे दोष डाल रही थी, उनको एक बार सरकारी आंकड़े देख लेने चाहिए। 18 नवंबर कल मात्र पंजाब में अकेले 1251 घटनाएं पराली जलाने की हुई हैं, जबकि यूपी में 133 और हरियाणा में मात्र 38 थीं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा पराली के धुएं का दोषी है। आज हम आनंद विहार पर खड़े हैं। आज से 2 साल पहले दिल्ली में 2 ट्रिगर पॉइंट होते थे पोल्यूशन के, आनंद विहार और आश्रम। आज पूरी दिल्ली ट्रिगर पॉइंट पे है। क्या कारण है? कारण साफ है कि दिल्ली में सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। धूल मिट्टी, व्हीकल पोल्यूशन और दिल्ली सरकार का फेलियर। अगर इन्होंने सड़कों की रिपेयर कर दी होती, सड़कों के गड्ढे भर दिए होते, धूल को कंट्रोल कर लिया होता तो शायद दिल्ली को बचाया जा सकता था। 2.25 लाख से ज़्यादा मशीनें पराली की पंजाब सरकार के डीएम ऑफिस से गायब हो जाती हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पंजाब को 38.5 करोड़ और दिल्ली को 37 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन वो खर्च नहीं किया जाता है। तो भ्रष्टाचार इस सीमा तक है जिसकी मार दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। और ये जो मास्क है, ये आने वाली चेतावनी है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार को यहाँ से नहीं हटाया तो आने वाला दिन वो दूर नहीं कि जब दिल्ली वाला ऐसे मास्क पहनने के लिए मजबूर होगा। तो देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर आपको रिएक्शन भी हमने सुना है। ईशा मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ईशा, अब आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की बात करें तो हर साल देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझती है और इसकी चपेट में हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ ही साथ पंजाब भी रहता है, क्योंकि इस दौरान अगर हम पंजाब, हरियाणा की बात करें तो ये 2 मुख्य राज्य हैं जहां पर धान और गेहूं की फसल जो है सबसे बड़े तबके पर यहाँ पर की जाती है। और यही वजह है कि धान की जो कटाई है वो जिस तरीके से खेतों में की जा रही है, क्योंकि दूसरी फसल अब लगाई जा रही है और धान के जो अवशेष हैं उन्हें लगातार किसान जला रहे हैं, जिसके चलते ये वायु प्रदूषण बढ़ा है। और जो किसान हैं उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जो सरकारें हैं उनकी तरफ से जो मशीन भी दी जा रही है पराली प्रबंधन के लिए, उसमें सब्सिडी देने की बात तो सरकारें कर रही हैं, लेकिन उस मशीन का जो खर्चा है वो लाखों रुपए में है, जिसका वहन छोटे किसान नहीं कर सकते हैं। और पराली प्रबंधन के लिए जिस तरीके से अगर मशीनों से पराली प्रबंधन भी किया जाए तो उस
तरीके से पराली का प्रबंधन नहीं हो पाता है कि दूसरी फसल खेतों पे लगाई जाए। यही वजह है कि जल्द से जल्द दूसरी फसल लगाने के लिए किसान पराली को लगातार जला रहे हैं। और लेकिन पराली को जलाने से जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा है। जो सरकारें हैं वो अब हरियाणा की बात करें या पंजाब की, प्रति एकड़ 1000 रुपये मुआवजा देने की बात भी किसानों को कर रही है कि जो पराली का प्रबंधन करेंगे, जलाएंगे नहीं, उन्हें 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। लेकिन किसानों का ये तर्क है कि पराली के प्रबंधन अगर पराली का प्रबंधन करें तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और दूसरी फसल लगाने में देरी होगी, और यही वजह है कि वो अवशेषों को जलाते हैं। और पंजाब के जो किसान हैं, अभी भी पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों की अगर बात करें या फिर हरियाणा के, वो लगातार पराली के अवशेषों को जला रहे हैं। लेकिन बड़े तबके में, क्योंकि धान की फसल पंजाब और हरियाणा में होती है, यही वजह है कि पराली एक मुख्य समस्या वायु प्रदूषण की यहाँ पर बनी हुई है। और 37% माना जा रहा है कि वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसमें पराली का योगदान है। और क्योंकि ये धान की जो फसल की कटाई है वो इस वक्त चलती है, और यही वजह है कि हमेशा ही, हर साल ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इससे जूझते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि वापस आपके पास मैं लौटूंगी, और किस तरीके से देखिए जो मशीनें हैं उनका खर्चा जो छोटे किसान है वो वहन नहीं कर पा रहे, तो ये एक बड़ी समस्या है। और ये सवाल खड़ा करता है कि अब किसानों के पास ऑप्शन क्या बचा है। तो चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अब सीधा राजकुमार के पास जाते हुए हापुड़ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आजकल जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो लोग हैं क्या समस्याएं वो बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या समस्याएं इस दौरान झेलनी पड़ रही हैं? आपको बता दें सर, जिस तरह से बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदूषण लेवल जो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हृदय रोगी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सबसे ज्यादा प्रदूषण के चलते हुए नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वहीं अगर बात करें जिस तरह से हापुड़ की, तो हापुड़ जो है लगभग दिल्ली से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जिस तरह से प्रदूषण लगातार हापुड़ में भी बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से दीपावली की अगर बात करते हैं तो हापुड़ में प्रदूषण लगातार देखने को बढ़ता हुआ यहाँ पर मिल रहा है। तो वहीं जिस तरह से आज हापुड़ के जो जिलाधिकारी हैं प्रेरणा शर्मा, उन्होंने कल बढ़ते प्रदूषण के चलते हुए कक्षा 1 से 12 तक की जो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं वो भी यहाँ पर कर दी गई हैं। तो लगातार जिस तरह से हापुड़ में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वहीं जो लगातार जो हाईवे की बात करते हैं, तो नेशनल हाईवे 9 पर लगातार जो वाहन है उन पर धुंध यहाँ पर छाई हुई है। और जो वाहन चालकों से भी जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से धुंध है और जिस तरह से कोहरे की भी चादर साफ तौर पर देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वाहन चलाने में भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी निशा। ठीक है, चलिए वासु भी मेरे साथ काफी देर से गाजियाबाद से बने हुए हैं। वासु, यहाँ पर लोगों में क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है इस प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए? लेकिन निशा, अगर प्रदूषण से होने वाली समस्याओं की बात करें तो लोगों में आंखों में जलन, गले में दर्द, या फिर जो अस्थमा के मरीज है उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो धुआं है वो वायु के जिस तरीके से सुबह की बात करें तो सुबह के समय जो बुजुर्ग है या बच्चे जो वॉकिंग के लिए जाते हैं या कहे एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि अगर आप सुबह के समय व्यायाम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो थोड़ा ना ही करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से AQI लेवल दिनों दिन बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना हुआ है। क्योंकि लगातार लोगों में बीमारियां हो रही है। अस्थमा सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण से जो बीमारी है वो अस्थमा की होती है, क्योंकि सांस के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है और कहीं ना कहीं जो शरीर के ऑर्गन्स है उन्हें नुकसान पहुंचाता है। जी निशा। चलिए, लालचंद भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। लालचंद, डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से लोगों में जो है अलग अलग तरीके की समस्या देखने को मिल रही है, इसमें डॉक्टरों की तरफ से क्या सलाह दी जा रही है? देखिए निशा, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्योंकि एक तरफ जहां ठंडी से और डेंगू मलेरिया से मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं वायु प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि NCR से जो हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की साफ सलाह है कि एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा तो करें ही, लेकिन मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि
कहीं ना कहीं चाहे, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम के लिए निकलता है बाहर और उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे में मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी घर से निकले सिर्फ वायु प्रदूषण से मास्क नहीं जो है मास्क से कहीं ना कहीं जो है बचाव होगा, इसके साथ ही जो धूल मट्टी होती है उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं इससे बचाव होता है। तो ऐसे में चलिए मास्क ठीक है लालचंद, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बचाव बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, स्मॉग से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पहली जो तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है वो राजधानी दिल्ली की है, अगली तस्वीर नोएडा की, उससे अगली तस्वीर गाजियाबाद की, फर्रुखाबाद, हापुड़ और कानपुर देहात। तो देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो धुंध इस वक्त आपको नजर आ रही है ये धुंध ना होकर स्मॉग है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो 500 को पार कर गया है। तो आप सोचिए कि इस वक्त हम किस श्रेणी में आते हैं। ये बहुत गंभीर श्रेणी होती है, प्रदूषण की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये सबसे गंभीर श्रेणी मानी जाती है। और देखिए लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों में तमाम तरीके की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं।